नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे टैक्स फ्री बॉन्ड्स की। जब शब्द बॉन्ड्स आ रहा है तो आपने इसको आरबीआई बॉन्ड्स के साथ मिक्स नहीं करना है। आरबीआई बॉन्ड्स अलग हैं, टैक्स फ्री बॉन्ड्स अलग हैं। आरबीआई बॉन्ड्स पर टैक्स लगता है और वो डायरेक्ट आरबीआई इशू करता है, लेकिन जिसकी हम चर्चा आज करेंगे टैक्स फ्री बॉन्ड्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज हिंदुस्तान में इशू करता है। कोई भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट के आगे जो एंटरप्राइजेस हैं जैसे इंडियन रेलवेज है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन बॉन्ड्स को इशू करते हैं। क्योंकि ये सरकारी कैटेगरी में आते हैं इसलिए बॉन्ड्स 100% सेफ हैं। सिर्फ दो बातों का ध्यान सबसे पहले आपको रखना है, इससे पहले कि आप वीडियो में आगे चीज़ों को सुने, कि सबसे पहली बात कि हर बॉन्ड के रूल थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। जितनी बार बॉन्ड आते हैं हो सकता है कि रूल पहले बॉन्ड से कुछ अलग हों। दूसरी बात यह कि ये बॉन्ड्स हर समय अवेलेबल नहीं होते। इन बॉन्ड्स का एक पर्टिकुलर समय सीमा होती है, जैसे मान लीजिए 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए बॉन्ड्स आए, उसके बाद वो बॉन्ड्स क्लोज हो गए। कोई नए बॉन्ड आने का आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले बॉन्ड लेने के लिए, इसलिए हर समय ये बॉन्ड्स अवेलेबल नहीं होते। भारत का कोई भी नागरिक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अगर माइनर है तो आप माइनर के नाम पर अंडर गार्डियन उसको रखकर उसके नाम पर भी ये बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं। उम्र की कोई सीमा नहीं है। एनआरआई या एचयूएफ इन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बॉन्ड्स इशू कौन कौन सी अथॉरिटीज करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि मान लीजिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सड़कें बनाने के लिए, या इंडियन रेलवेज को कोई रेलवे लाइन बिछाने के लिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कोई अपने बेसिक काम के लिए, किसी भी बड़े और नए प्रोजेक्ट के लिए उनको पैसा चाहिए, तो वो भारत की जनता से पैसा इकट्ठा करते हैं बॉन्ड इशू करके। पर्टिकुलर समय सीमा के बाद 5 साल भी समय सीमा हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है, 20 साल भी हो सकती है। हर बॉन्ड की समय सीमा अलग अलग है। आमतौर पर इसका टेन्योर 10 साल का होता है, लेकिन कुछ बॉन्ड्स आते हैं जो 20 साल के होते हैं। आप 95% केसेस में मानकर चल सकते हैं कि बॉन्ड्स की समय सीमा 10 साल की है। 10 साल बाद सहित ब्याज आपकी रकम आपको वापस मिल जाएगी 100% सेफ्टी के साथ। कौन कौन सी अथॉरिटीज ये बॉन्ड्स इशू करती हैं, उनमें से कुछ मेन नाम आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, इंडियन रेलवेज, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एक्सचेंज। ये मेन नाम है। इनके अलावा भी बहुत सारी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं जिन्हें बॉन्ड्स जारी करने का हक है, लेकिन सबके पीछे एक सरकारी बैकअप रहता है जिससे आपको बॉन्ड की मैच्योरिटी के विषय में या उसकी सेफ्टी के विषय में किसी भी किस्म की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ब्याज दर की बात करें तो अमूमन ये बॉन्ड्स आते हैं 6% पे। 6% कम नहीं है, क्योंकि यहाँ इनकम टैक्स आपको कोई पे नहीं करना है, लेकिन 5.5% भी हो सकता है, 6.5% भी हो सकता है। ये बॉन्ड टू बॉन्ड वेरी करता है। 5.5% से 6.5% के बीच में इसकी ब्याज दर रहती है। जैसे कि अब आने वाले हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स, जो आने वाले कुछ ही दिनों में इशू हो जाएंगे। उनकी ब्याज दर की उम्मीद की जा रही है कि 6% से कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होने वाली है। जिस हिसाब से आज ही 50 बेसिस पॉइंट आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाई है, तो उसके हिसाब से 6% से ऊपर ही वो ब्याज आने वाले हैं। इस वीडियो के रिकॉर्ड डेट को ज़रूर चेक कीजिएगा। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसके थोड़े दिनों बाद ये बॉन्ड्स आएंगे। अगर आप वीडियो पब्लिश होने के बहुत दिनों बाद, 3-4 महीने बाद इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है वो एनएचएआई के बॉन्ड्स निकल चुके हों। तो भारत का कोई भी नागरिक ले सकता है और अमूमन 10 साल की इसकी मैच्योरिटी की अवधि होती है। कितनी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? 98% जो बॉन्ड्स आते हैं उसकी मैक्सिमम पर पर्सन इन्वेस्टमेंट की सीमा होती है 5 लाख रुपए। केवल 2% चांस ऐसे हैं, 2% बॉन्ड्स ऐसे आते हैं जिनमें आप पर पर्सन 5 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, लेकिन जो 98% केसेस में होता है वो मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख का ही होता है। इसमें एक चीज खास ध्यान रखने वाली है, इनकम टैक्स नहीं है,
जीएसटी नहीं है और इनकम टैक्स नहीं है, तो जाहिर है कि कोई टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा। ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगता है, बशर्ते आप बॉन्ड्स को पूरे उसके टेन्योर तक होल्ड करते हैं। मान लीजिए जो बॉन्ड आप परचेज कर रहे हैं वो 10 साल के लिए आया है। अगर आप पूरे 10 साल तक बॉन्ड के साथ बने रहते हैं, मैच्योरिटी के टाइम पर ब्याज सहित अपना पैसा आप वापस लेते हैं, तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना। लेकिन इसके साथ आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर आपको प्री मैच्योरिटी की ऑप्शन नहीं मिलती। कोई भी सेविंग स्कीम है, चाहे एफडी है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, पीपीएफ है, आपको कहीं ना कहीं प्री मैच्योरिटी की ऑप्शन मिलती है, चाहे कोई पेनल्टी ही आपको पड़े या मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशंस के अंदर आपको प्री मैच्योर करवाना अलाउड होता है। लेकिन इन बॉन्ड्स के अंदर ऐसी अनुमति आपको किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी। सिर्फ 2 तरह की सुविधाएं आपको दी जाती हैं, जिसके साथ इनकम टैक्स की बात भी आगे आके जुड़ने वाली है। वो 2 सुविधाएं ये हैं कि एक तो आप इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड सरकारी हैं। कोई भी बैंक बहुत आसानी से कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में इनको रखकर, यानी गिरवी रखकर, आपको इसके अगेंस्ट लोन प्रोवाइड कर देता है। एक तो ये सहूलत हो गई। दूसरी आसानी आपके लिए की गई है कि आप सेकेंडरी मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट यानी कि शेयर मार्केट के अंदर। अगर आपने बॉन्ड्स को डीमैट फॉर्म में परचेज किया था, अगर तो फिजिकल फॉर्म में परचेज किया है, तो आपको उसको सेकेंडरी मार्केट में सेल करने के लिए पहले डीमैट करवाना होगा, अदरवाइज आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने डीमैट में ही परचेज किया है तो जब जी चाहे आप सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं। यहां ये ध्यान रखिएगा कि सेकेंडरी मार्केट में जो भी रेट चल रहा होगा, मान लीजिए बॉन्ड का रेट है 1000 रुपये, हो सकता है सेकेंडरी मार्केट में आपको 900 रुपये पर बेचना पड़े, हो सकता है आपको 1100 रुपये भी मिल जाएं। तो ये मार्केट के रेट पर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको ये सुविधा मिल जाती है कि सेकेंडरी मार्केट में आप बेच सकते हैं अगर आपको पैसे की ज़रूरत है। सेकेंडरी मार्केट में बेचने के अलावा ये बॉन्ड ट्रांसफरेबल नहीं है। अगर आपके पास फिजिकल बॉन्ड है, आप किसी को ये गिफ्ट नहीं कर सकते, किसी के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी को बेच नहीं सकते अदर देन सेकेंडरी मार्केट। ये बात खास तौर पर ध्यान में रखिएगा। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट में सेल करने की, यहां इनकम टैक्स की बात साथ में दोबारा से जुड़ती है। इनकम टैक्स नहीं है उस कंडीशन में जब बॉन्ड को आप पूरे टेन्योर तक होल्ड करके रखते हैं। लेकिन अगर आप इसको सेकेंडरी मार्केट में सेल करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिपेंड्स ऑन कि आपने उसको कितने समय तक होल्ड करके रखा था, उसके हिसाब से आपको ये टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स नहीं है, आपके टैक्स ब्रैकेट से इसका लेना देना नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 1 साल आपने होल्ड किया है उसके बाद सेल किया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना होगा अगर 1 साल के अंदर अंदर ही आपने उसको सेकेंडरी मार्केट में सेल कर दिया था। तो इनकम टैक्स में छूट है, लेकिन पूरा टेन्योर आपको उसके लिए उसे होल्ड करना होगा। पहले बेच देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C की इसके अंदर आपको कोई छूट नहीं मिलती, ये बॉन्ड उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। उसके लिए आरबीआई बॉन्ड्स भी एलिजिबल नहीं होते। और याद रखिएगा, कोई भी बॉन्ड जहां शब्द आ जाता है 80C वहां काम नहीं करेगा आपके लिए। अब रह जाती है कुछ अनफॉर्सिन सिचुएशंस की। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, उस केस में क्या होगा? अकाउंट होल्डर ने जाहिर है कोई ना कोई नॉमिनी जरूर किया होगा। वैसे अकाउंट होल्डर के जिंदा रहते हुए, बॉन्ड होल्डर के जिंदा रहते हुए ट्रांसफरेबल नहीं है, ये हमने अभी आपको बताया। लेकिन अगर बॉन्ड होल्डर की डेथ होती है, इन दैट केस ये बॉन्ड्स नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर हो सकते हैं। नॉमिनी को भी ये होल्ड करने होंगे, मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही वो इसको मैच्योर कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड होल्डर की डेथ के बाद आप इसको इमीडिएटली प्री मैच्योर कर लेंगे। नॉमिनी के लिए भी ऑप्शन होगा कि वो उसको सेकेंडरी मार्केट में सेल करना चाहे तो कर सकता है। तो दोस्तों, ये हैं टैक्स फ्री बॉन्ड्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से टैक्स फ्री बॉन्ड्स आगे आने वाले हैं, कब कब आने वाले हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जाकर जरूर लिखें। जिन जिन लोगों का कमेंट्स आएगा उनको हम पर्सनली व्हाट्सएप पर बता देंगे। अपना नंबर वहां आप ड्रॉप जरूर कीजिएगा कि कब कौन से बॉन्ड्स आने वाले हैं। अगर आपको आरबीआई बॉन्ड्स की जानकारी चाहिए, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टैक्स फ्री बॉन्ड्स या कोई भी और सवाल हैं अगर आपके, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।